नमस्ते। महाराष्ट्र टीवी 24 में जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर मैं सौ शीला बिडकर सभी महिलाओं को, सभी दर्शकों को, जिन महिलाओं ने कामयाबी हासिल की है, जो कामयाबी हासिल करने जा रही है, उन सभी महिलाओं को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के प्रेम, त्याग, आत्मविश्वास और समाज के प्रति उनके बलिदान के लिए सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। आज हम जागतिक महिला दिन के त्यौहार को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ खास महिलाओं को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। उनमें से एक है आदरणीय, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ विजयाताई जी मारोतकर। नमस्ते विजयाताई। नमस्ते। आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, आपको कैसा लगा? शीला जी, यहाँ आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की मैं सभी दर्शकों को और मेरी भगिनियों महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ताई, आप एक साहित्यिक है, तो अब कोरोना की वजह से पूरा देश 1 साल से घर बंद है और आप साहित्यिक है, तो आप भी वैसे लोगों की तरह घर बंद रहे या कुछ किया है? हाँ शीला जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे हम महिलाएं ऐसी है कि हमारा दरवाज़ा बंद रहे या चालू रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही कल की महिलाओं से लेकर आज तक हम देखा जाए तो हमारी सभी महिलाएं दरवाजे के पीछे बंद ही थी। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे रोते रोते उसने यहाँ तक का पल्ला हासिल किया है। हम देख रहे हैं कि आज हम महिलाएं रिक्शा से लेकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। ये हमारी उड़ान देखते हुए सभी के सभी बहुत विस्मय थे। और इसी पार्श्वभूमि पर आज का ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन 2021 हम मनाने जा रहे हैं। और आप लॉकडाउन के बारे में अगर पूछना चाहते हो, एक साहित्यिक के नाते अगर आपका सवाल हो तो उसका जवाब मैं इस तरह देना चाहती हूँ कि आपको पता ही है कि मराठी साहित्य में मैंने सभी प्रकार का लेखन किया है। कविताएं, कथाएं, चरित्र लेखन, कादंबरी, वैचारिक लेखन, ये सब कुछ मैंने लिख डाला है। और मुझे तो वर्तमान पत्रों ने जो स्तंभ लेखन का संधि दी, उसी की वजह से मैं इस मोड़ पर चलती आ रही हूँ और उसी की वजह से मेरी किताबें भी आती गई। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हुई कि एकदम जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 15 मार्च से, तो हम सब भयभीत थे कि अब क्या है ये, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नई और भयावह ऐसी आपत्ति थी। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा ये कैसे समय का दौर है, ये कैसा होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। जो टीवी पे न्यूज़ आ रही थी, नेट इंटरनेट की, वही हमारा एक आधार था। तो और मेरा एक लड़का, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्मनी में है, तो मैं तो रोने ही लगती, डेली में रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मनीष से मुलाकात, मेरी 2 नाती ने, छोटी छोटी बहू है, वो फैमिली से अब मैं शायद मिल पाऊंगी नहीं। तो मैंने उनकी दुख में मराठी में एक आई नाम की कविता सर्वप्रथम लिखी। अच्छा। और मैंने अपना जो छोटा मोटा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर डाली। और 8वें दिन में शीला जी मैंने देखा कि वो मेरा नाम निकले बिना नाम से घूम रही थी इधर उधर। अरे बाप रे बाप रे। मेरी एक सहेली ने जब मुझे भेजा कि तो देखो विजया कितनी सुंदर कविता है ना, अरे ये तो मेरी है लेकिन तुम्हारा नाम नहीं है। तो वो उसने मुझे सुझाव दिया कि ये आई कविता का तुम वीडियो बनाओ और वायरल करो, फेसबुक पे डालो, तुम्हारा नाम डालो। तो फिर मैंने वैसा किया। और तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है शीला जी कि 8 दिन के अंदर मुझे व्हाट्सएप
फेसबुक के 1 लाख के ऊपर मुझे व्यूअर्स आए, क्या बात। और कमेंट्स आए, और सभी जिनके बच्चे देश विदेश में नहीं, देश में ही हैं, पुणे में है, कोई बेंगलोर में अटक गए, कोई बॉम्बे में, वो नहीं मिल पाए, वो सभी लोगों ने बोला कि आपने ना हमारे दिल की शिकायत लिखी, हमारे दिल में जो बातें हमारे बच्चों के संबंध में आ रही, वही विषय आपने लिखा। बस थोड़े दिन उसमें रहे और बाद में धीरे धीरे हम थोड़े नॉर्मल हो गए, बाहर आए। तो मैं एक साहित्यिक हूँ, कविताएं तो लिखती ही रही हूँ, और टीवी के सामने हम तो बैठे रहते थे, तो ऐसी बातें सुनते थे, रोज डेली न्यूज आती थी, हर बात हर दिल को छू लेने वाली होती थी। तो मैं एक साहित्यिक हूँ, तो कुछ बातें ऐसी सामने आई, ऐसी न्यूज आई, तो मैंने उसकी स्टोरी लिख डाली वो पॉइंट के टैगलाइन के ऊपर। अच्छा। जैसे एक फैमिली, एक यंग कपल अपना छोटा 6 साल का बच्चा लेकर बॉम्बे से, डोंबिवली से लेके वो निकले थे गांव को, कराड़ की तरफ। तो बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, तीनों की मौत हो गई। तो कोरोना तो आने का ही है कि कोरोना के भय से लोगों की ऐसी मौतें दर्दनाक, पूरे रोड एक्सीडेंट में। तो उसके ऊपर मैंने स्टोरी फैमिली को बैकग्राउंड में लिखे, और ऐसे लिखते लिखते 4, 5, 6 स्टोरी मैंने लिखी। बाद में मैं स्टोरी राइटिंग के बारे में थोड़ी सीरियस हो गई, और मैंने सोचा कि नहीं, ये लॉकडाउन की ये फिलहाल जो पीरियड चल रहा है, इस बीच में जो भी घटनाएं व्यतीत हो रही, अच्छी बुरी, पुलिस लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वो कोरोना योद्धा सिद्ध हुए। हमारे डॉक्टर नर्सेस ने कितना काम किया है ना, उन लोगों को तो हम कितना अपना सराहे, हमारे लिए शब्द नहीं है। कुछ अच्छी बातें हैं उनकी, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। ऐसे मैं कथाएं लिखती गई। जब मेरी 20 कथाएं हो गई तो मैं थोड़ी उसके बारे में सीरियस हो गई, और फिर नागपुर के नाथे पब्लिकेशन है, उनसे बात हुई, और उन्होंने भी मेरी बात को उठा लिया। और देखते ही देखते इतने जल्दी, यानी 22 मार्च से लेकर 22 मई तक जितनी भी बातें हुई ना, वो सबको मैंने स्टोरी में लिखा, और बाद में मैंने मेरा किताब प्रकाशित होने का काम स्टार्ट हो गया। नाथे पब्लिकेशन के संजय जी नाथे, इन्होंने बहुत सहायता की और किताब आगे आई। मैंने उनको बोला, संजय ये एक बात है, फिलहाल मेरे जो गद्य लेखन है, जैसे कादम्बरी लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ और कथाएं लिखती हूँ, तो ये किताब प्रकाशक निकाल लेते, मुझे पैसे नहीं पड़ते, वो निकालते, वो मुझे 20-21 कॉपीज दे देते, उनका मेरा हिसाब समाप्त। क्लियर। हाँ, लेकिन इस हालत में अगर मैं किताब निकालती हूँ, मैं बेचने कहाँ जाऊंगी, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगी? तो उन्होंने बोला, विजय जी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब हम पूरा संभाल लेंगे। शीला जी सही में वैसा ही हुआ, और उन्होंने पूरा संभालने की जो जिम्मेदारी दी, आश्वासन दिया, वो पूरा उसका पालन किया। और तुमको भी पता है कि 15 अगस्त को माई हमारे सिंधुताई जी सबका, हमारे गोविंद नांदेड़े सर जिनको हम शिक्षण आचार्य बोलते हैं, संजय जी नाथे, हमारे अरुंधति जी वैद्य, इस्लामपुर के अशोक पाटिल, इनकी उपस्थिति में ये मेरे लॉकडाउन कथा संग्रह का प्रकाशन हुआ। और आज इसकी हालत ऐसी है कि महाराष्ट्र के कोने कोने में उपलब्ध है, हर कोने में जा पहुंचा है। ये मेरी बहुत बड़ी लॉकडाउन की एक उपलब्धि, यानी साहित्य के नाते हुई है। अगर दूसरी उपलब्धि आप पूछना चाहोगे तो उसी टाइम महाराष्ट्र टाइम्स में वाटा आणि वळणे नाम का कॉलम लिख रही थी, वो भी चलते रहा। बाद में उसके भी बुक की पूरी तैयारी हो गई। मराठी पोएम बहुत सारे लिखी उस टाइम में, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, कोरोना तो फिलहाल उसका मेन एस्पेक्ट था, तो उसको लेके मैंने मुक्तमी, ये पूरे वो काव्य संग्रह की तैयारी हो गई है। और तुमको पता है कि मैं हिंदी भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, कविता भी लिख लेती, तुम्हारे जैसे सराहने वाले होते हैं तो बोलते हैं कि मैडम की हिंदी अच्छा लिख लेती हो। तो फिर मैंने वो हिंदी की कविताओं की भी तैयारी की, और उसका भी अभी मेरा वजह ये हिंदी काव्य संग्रह से 4 किताबों की मेरी पूरी तैयारी हो गई है। तो ये सब साहित्यिक उपलब्धियां मेरी होती रही है, लेकिन यानी राइटिंग के हिसाब से अगर आप पूछते हो तो इतना क्या बात है। देखिए, लोग बोलते हैं कि कोरोना आया, यानी इतना सा मुंह करके अंदर बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, अरे सब्जी नहीं, अरे ये नहीं, वो नहीं, नन्ना का पाड़ा ही रहता है हर एक का, लेकिन करने वालों को कुछ भान नहीं रहता जगह का, लॉकडाउन का, कोरोना का। अरे आए और जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे, हम तो लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है, और ऐसा ही ताई ने किया है। ताई, लोग कहते हैं कि कोरोना तो आया, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा। तो ये क्या बात सही है?
नहीं शीला जी, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यानी कोरोना जो हो रहा है, हाँ। जो अपना टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि हाँ। वो राजनीति की ओर जाता है, Actually, स्टैटिस्टिकल डाटा की ओर जाता है, हाँ। उसमें बहुत बड़ा राजकारण हो रहा है। कोई बोलते हैं कि ये विषाणु युद्ध चालू हो रहा है, जो भी है हम तो गुजर रहे हैं उस दौर से। भूले बड़े भूले आम आदमी को बहुत आ रहे हैं हमको, वो तो हम सोच ही रहे। लेकिन हमें तो इसका एक गर्व इस बात का है कि हम सब ऐसे भी हालत में एकजुट है। अपना एक माय मराठी नक्षत्र समूह है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें भी हम कितने खुश रहे। हमने अलग अलग स्पर्धाएं ली, हम कुछ ना कुछ उसमें करते रहे, खुद भी करते रहे, और हमारे साथ एक काफिला भी लेकर चले, कुछ लेकर रख कर चलते रहे। जैसे हमने कह दिया था मुकद्दर से कि मुकद्दर से कह दो अकेले नहीं है हम, मुकद्दर से कह दो अकेले नहीं है हम, दुआओं का काफिला चलता है हमारे साथ। क्या बात। आणि ये सब हाँ, आप जैसों की दुआएं एक दूसरों को हम देते गए, एक दूसरों का बल बनते गए। किसी के पास अगर कुछ शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है, हम वहाँ पहुंचे। ऐसे नहीं कि हम लिखते ही रहे, हम सामाजिक स्तर पे जाकर कुछ सहायता भी किए लोगों को, यानी आर्थिक रूप से की है। जैसा हमसे बन पड़े उस तरह की हमारे ग्रुप के जो भी लोग हैं, तुमको पता है सबने जैसे डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर अर्जुन है हमारे ग्रुप में, उन्होंने सकदरा चौक में बैठ कर पुलिस लोगों तो सबको मास्क बांटे उस पीरियड में, भोजन दिया है, कपड़े दिए हैं। जब लोग पैदल जा रहे थे तो हमारा जो ग्रुप है भारतीय जो पिछले साल ओबीसी महिला साहित्य सम्मेलन हो, उसके दौरान हमारी सांध्या राजूरकर, डॉक्टर वीना राउत, हमारे रक्षक जी डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, विलास गजबी, मिलिंद फुलझेले, इन लोगों की जो टीम है नितिन जी सरकार के अंतर्गत, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो वहाँ पे 15 दिन से रोड पे जाकर बैठे थे, वर्धा रोड पे उन्होंने अपना टेंट लगाया, लोगों को खाना खिलाया, चप्पलें दी, पुराने कपड़े दिए, पैसे दिए। मैं थोड़ी दिक्कत में थी तो मैं वहां तक नहीं जा पाती थी, तो मेरे लड़के को बोला कि बेटा तू अपन क्या करेंगे, तो हमने तो 11,000 मुख्यमंत्री निधि को भेज दिए थे। बोले मम्मा अपन एक काम करें, अपने घर में 100 के नोटा कितने हैं निकालो घर, तो हमने निकाले, कुछ जितने निकले उतने निकाले, और कुछ ATM से निकाले, और एक पैकेट बनाया, एक पैकेट में 100 के नोट। और मेरा लड़का बुट्टी बोरी से आते समय एक दिन वो रुक गया, और पैदल जाने वाले जितने ही लोग थे वो एक फैमिली को एक पैकेट देता गया, बस फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी अपनी तरफ से जो भी दे सकते हैं। वो पैदल जा रहे लोगों ने इतनी दुआएं दी, ऐसे लगता है कि हम कुछ कर पाए इस महायज्ञ में, हमारा थोड़ा सा योगदान कुछ ना कुछ। यानी करने वाले को बहुत रास्ते मिल जाते हैं, और ना करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। अगर दिखाई दिया तो भी वो चले जाते हैं कि हाँ मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा करके। लेकिन बहुत अच्छा, और बहुत दुआएं मिलती है दीदी, और उसका समाधान कुछ अलग ही होता है, आनंद अलग होता है। उसको अपन कोई भी इसमें मापदंड में नहीं, नहीं, उसका कोई मापदंड ही नहीं है। तो अगर हाँ, अब हम चलो कोरोना काल तो है ही, अब उसे मुंह नहीं मोड़ा जाता है, जो है उसको स्वीकार करना ही है। लेकिन आप साहित्यिक है तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वही रास्ते से जाए तो ज़्यादा बेटर है। आज जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर हम मिले हैं, तो समाज में नारी का अभी भी हर जगह सम्मान नहीं किया जाता। हाँ, तो अगर कोई नारी को कम दिखे तो उस नारी ने क्या करना चाहिए? मुझे तो सबसे पहले ये बात कहना है शीला जी कि आज हमारी माँ जो है बहुत डर गई है। सवेरे मेरी लड़की जो बाहर जाती है वो शाम को सीधे अच्छे तरीके से वापस आएंगी या नहीं, इसके ऊपर उसका भरोसा नहीं बराबर। हाँ, यानी असुरक्षित है मेरी बच्ची, ऐसे माँ को लगता है। तो क्योंकि दुनिया पूरी बदल चुकी है, नित्य आ रही है जो खबरें जो हो रहा है अपने आजू बाजू में, डेली हम टीवी ऑन करो या वर्तमान पत्र पेपर को हाथ में लो, उनका पन्ना खोलते हैं तो कोई ना कोई स्त्री अत्याचार की न्यूज हमें दिखती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ हम बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी उड़ान ले ली है, और दूसरी तरफ हमारी आज लड़की सुरक्षित नहीं है, हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तो वैसे देखा जाए तुमको पता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक माँ हूँ,
एक स्त्री हूँ, हाँ, लेकिन एक शिक्षिका हूँ, और ऐसे लड़कियों की शिक्षिका रही हूँ, सीनियर और जूनियर कॉलेज की लड़कियों की, कि इस उम्र में उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और ये 10-15 साल से जो मोबाइल उनके हाथ में आ गए उनकी जिंदगी में, तो मोबाइल से उनको कैसे उद्ध्वस्त किया जाता है ये भी देखा है। जैसे हम देखते हैं कोई बात हमारे नज़र में आती है तो हम उसको बताते हैं कि बेटा ये बुरा है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक एक को बुला बुला कर किस किस को बताएं और किस किस को सुधारें, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अपन बहुत बेचैन होते जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसे ना समझ में हो जाते हैं। मेरे बारे में एक किस्सा हो गया ऐसा कि मेरी एक स्टूडेंट थी जो 11th में 12th क्लास में जब आई, तो मैंने देखा कि ये पहले वाली शीतल नहीं है, ये कहीं से गुम हो गई है। वो जैसे चिड़िया जैसी चिलचती थी, जो तितली जैसी इधर उधर दौड़ती थी, वो ये तितली नहीं है मेरी शीतल। कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में हुआ है। जब ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके वो स्टोरी के तहत तक जब मैंने गई तो वही मोबाइल से उद्ध्वस्त हुई लड़की की बहुत बुरी कहानी मेरे सामने आकर खड़ी हुई। वो लड़की बोल रही थी कि मैडम मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं वो प्रकरण से पूरा बाहर आ गई हूँ, लेकिन आज ऐसा हाल है कि मैं जब सवेरे उठती हूँ तो रात से सोते तक मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे घर के लोग जैसे मेरे जान के दुश्मन हो गए हैं। यानी मराठी में बोलते हैं ना, उड़ता ना लाता ना बसता ना भूखी, वैसा कुछ हो गया है। मैडम मुझे रोज लगता है कि बस मैं मर जाऊं, कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत कोशिश की, उसके घर तक गई। उसकी मम्मी ने मुझे एश्योरेंस दिया। उसकी मम्मी को मैंने बोला मुझे लड़की नहीं है, मुझे 2 लड़के हैं, मुझे लड़कियां बहुत प्यारी है, मेरी शीतल को लेके जाती हूँ कहीं, कभी आपके यहाँ वापस नहीं लाऊंगी। उसकी मम्मी ने बोला नहीं मैडम, आपके आगे कोई शिकायत आएंगी नहीं। लेकिन ये सब भूलभुलैया ही बातें ठहरी। मैं से आने के कुछ ही दिन बाद वो शीतल ने सुसाइड किया। अरे हाँ, तो सुसाइड किया उसने। तो उसने जो सुसाइड किया शीला जी, तो वो प्रसंग से मैं पूरे अंतर्बाह्य ऐसे उथल पुथल गई। और उसी दिन मैंने सोचा कि विजया कुछ ना कुछ करना चाहिए। भला ही मैं कवयित्री हूँ, लेखिका हूँ, मेरे हाथ में लेखनी है। लेखनी आज बहुत बड़ा शस्त्र है, जो तलवार का काम करती है, तो मैं इसको यूज तो करके देखूं। और जैसे वो शीतल मुझ में समा गई और मैंने एक उसको सामने खड़ा रख के, ये मोबाइल जब से उसके हाथ में आया, जो फोटो में जाके बैठी, तब तक की जो पूरी कहानी है वो मैंने कहानी काव्य रूप में बद्ध की। और फिर वो मैं जैसे तुम्हारी जैसी मेरी एक सहेली है वीना राउत, उसको बताई तो वो बोले विजया पर ऐसा करते, हमारे कॉलेज में ना तेरा प्रोग्राम रखते, तो प्रोग्राम को कुछ ना कुछ नाम चाहिए। अच्छा। इसलिए वो प्रोग्राम को नाम रखा गया पोरी जरा जपून। और मुझे उन लड़कियों को वही 3 पॉइंट बताना है। मोबाइल तुझे बहुत यूज करना है बेटा, हमें तुझे बंद दरवाजे के पीछे और बंद करके नहीं रखना है, तुझे बहुत बड़ी उड़ान लेना है। लेकिन ये मोबाइल यूज़ करते वक्त उसके जो धोखे हैं, वो सावधानियां हैं, वो तुझे सावध रहना चाहिए। दूसरा टॉपिक मेरा रहता है प्रोग्राम के अंदर कि अश्लीलता वर्गोपुरी, यानी आज जाहिराती यानी एडवर्टाइज और टीवी सीरियल और सिनेमा में हम जो देखते हैं, फिल्मों में जिस तरह का अंग प्रदर्शन महिलाओं को हो रहा है कि उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो हमें ही संभालना है। वो शिव धनुष्य हमें दिया है हमारी संस्कृति ने, हमने हमारा ये शरीर है, इसका कितना सम्मान करना चाहिए ये हमें ही सोचना है। ये अगर हमें इसके बारे में किसी ने बैकवर्ड कहा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे लड़की को बोलते इस बारे में बेटा तुझे जपून राहायलाच पाहिजे। तीसरा मेरा मुद्दा है, आज इधर शादी हो रही है, इधर हमारी लड़की वापस आ रही है, 1 साल के अंदर डाइवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है? मुझे बेटी को पूरा दोषी नहीं ठहराना है। मैं लड़की को कहती हूँ कि बेटा तेरी बात जो भी ठीक है, लेकिन तेरी मम्मी की तरफ देख, इधर उधर जाने दे। तेरी दादी, तेरी परदादी, ये औरतों ने कितना सहा है, कितना एडजस्टमेंट किया है, और 1 साल में तूने ऐसा क्या देखा? तुझे तो बहुत दुनियादारी देखनी है बेटा। जब तेरे पापा तेरे मम्मी को कहते कि तू है इसलिए ये संसार आगे चला, अपने शादी के 40 से 50 साल मम्मी को देना पड़े, तब ये शब्द उन पापा के मुंह से निकले। और तुम्हें 1 साल में रिजल्ट चाहिए, इसे तू कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे लिख पढ़ के तू 1 लाख नहीं 2 लाख पर मंथ कमाते हो बेटा, लेकिन कितना भी रहे, हमारा जो आदमी पति परमेश्वर का है ना, वो एक ही आदमी हमारे आयुष्य में आना चाहिए। हमें हमारे लायक उसको बनाओ। तुम्हारे लायक बनेगा वो 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन वो दिन आने के लिए तुम्हें वेट करना चाहिए और तुम्हें उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, दुनिया क्या है, दुनिया तुम्हें तो उठाने के लिए बस सब जवाब दिखाने के लिए तैयारी बैठी है। क्योंकि सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया, अक्सर
सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर, जिन्हें अपने हैसियत का अंदाज नहीं होता। इसलिए हमारी हैसियत क्या है ये हमें ही पता है, दुनिया हमें क्यों बताएंगी? अगर हमें ही खुद से पता नहीं है तो हम दुनिया से क्यों पूछे? ये ऐसी बातें होती है। और लड़कियों के लिए मैं पूरी जरा जपून एक प्रोग्राम करती हूँ, पूरा महाराष्ट्र हो गया, 266 प्रोग्राम हो गए। यानी शरद पवार साहब ने के ग्रुप ने बारामती में भी मुझे बुलाया, और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जो कत्ल हुआ, जो बहुत बुरा हादसा हुआ हैदराबाद में, वो हुआ गुरुवार को, और संडे को मैं हैदराबाद में थी, मराठी ग्रुप ने मुझे बुलाया था। और आज तो ऐसे हो गया, शायद आपका अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपका आंसर देती हूँ क्योंकि हो रहा कि मैं ही बोले जा रही हूँ। नहीं नहीं, आपको ही बोलना है, इसीलिए आपको बुलाया है। मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ आपसे हाँ 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 हाँ, बस यही मेरा काम है। इसका ऐसा है कि हमारी लड़कियां रोज ही दिन दहाड़े हर दिन हर नए इसमें खींचती चली जा रही। हमारे 8वीं से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इसके मिशन पे जब काम कर रही हूँ ना, तो जाना, डायस पे अपना व्याख्यान देना और घर में वापस आना, इतना ही प्रोग्राम नहीं है। मेरा काम तो तब चालू होता है जब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों को बोलती हूँ, बेटा तुम चीटी मुंगियों जैसी रोज मर रही हूँ। कोई की बात में आती है, कोई की न्यूज आती है, कोई की न्यूज आती नहीं। आज की न्यूज है शीला जी, आज की कि 7वीं क्लास की लड़की ने सुसाइड किया। क्यों किया? अरे वही कारण, प्रेग्नेंट है वो लड़की। 8वीं 7वीं 9वीं से 12 की लड़की जो है ना, उसको ध्यान में ही नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है, और जब ध्यान में आता है तो वो एकदम भयाभंग हो जाती है, उसे समझता ही नहीं, संभालने का टाइम ही निकल जाता है। हाँ हाँ, तो उसके सामने बाप रे, मेरी मम्मी क्या कहेंगे, मेरे पापा मुझे तो ऐसे ही मार डालेंगे, तो खुदकुशी कर रही है। ये सब हो रहा है मोबाईल से। मोबाईल बहुत बुरा है ऐसा नहीं है। तो लड़की को, वो लड़की फिर बोलती है, आता कुठे मला त्याचे खरे रूप कळले होते आणि माझ्यासारख्या किती किन्ना म्हणे त्याने आजवर लुटले होते। ये जब उसके ध्यान में आता है, पूरा पानी निकल जाता है हाथ से। तो ये लड़कियों को बचाने का काम मैं करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। आज 4.5 से 5 लाख लड़कियों की मैं माँ बन चुकी हूँ, और मुझे मेरा शब्द मानती है। वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आयोजकों को बोलती हूँ, मैं यहाँ पे आपने बुलाया मेरे सामने 2000-3000 लड़कियां हैं, 1-2 लड़कियों को भी असर हो जाए ना, तो मेरा इधर आने का सार्थक हो गया। क्योंकि मेरा बैनर जो रहता है उसके ऊपर एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। मैं चाहती हूँ मेरा एक ही दिया जलाती हूँ, इतना सा ही प्रकाश होता है। वहाँ उस प्रकाश में एक ही लड़की को अगर उसका असर होता है तो मेरा वहाँ जाना सार्थक हुआ, ऐसा मैं समझती हूँ। और शीला जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिन लड़कियों तक पहुँची हूँ ना, वो लड़कियाँ मेरी सुनती हैं। क्योंकि लड़कियों को ऐसे लगता है कि हम इतनी गलतियाँ करती है, फिर भी हमें सब डांटते हैं, लेकिन विजया मैडम हमें अपने पदर के नीचे लेती है, हमारे आंसू पोंछती है। क्योंकि मैं लड़कियों को बोलती हूँ, बेटा आज का जमाना व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट, इंटरनेट, ये सब है, इन सब प्रलोभों ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रही है, और हम चाहेंगे कि हमारी बेटी सती सावित्री बनी रहे। कैसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन संभव तभी है जब तुझे समझेगा कि मेरी बातें गलत है। और एक पॉइंट ऐसा है, 8वीं 9वीं 10वीं की लड़कियां, 6 लड़कियों का ग्रुप रहता है, 5 लड़कियों के बॉयफ्रेंड रहते हैं, इसका बॉयफ्रेंड नहीं। वो उसको लगता है कि अरे मुझ में ऐसी क्या कमी, कोई लड़का मुझे लाइक नहीं करता। फिर उसको मैं समझाने का काम करती हूँ, बेटा एक नहीं 100 फ्रेंड चाहिए, लेकिन ये बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अरे एक ही आदमी अपने लाइफ में आने वाला है जो अपने शरीर तक आएगा। ये क्या है, ये इस साल, ये फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब तुम शादी करने जाओगी तो तुम्हारे बायोडाटा में लिखना कि अभी तक 10 बॉयफ्रेंड रहे हुए, तो कोई भी तुमको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि हर किसी को आज उसने 10 क्या 12 गर्लफ्रेंड रखी होंगी, लेकिन हर लड़के को आज जो बीबी चाहिए ना, वो सती सावित्री चाहिए। एक्चुअली तुम फ्रेंडशिप जरूर करो, क्योंकि इतना सुंदर, इतना अच्छा रिलेशन है ये मैत्री का, कि इसके आगे दूसरा दुनियादारी में कोई रिलेशन ही नहीं है कुछ। लेकिन
जो पुराने ख्याल थे, जैसे अपने अपने भारत को नितिन गडकरी जी हमेशा अपने स्पीच में बोलते कि मैं जब देश विदेश में जाता हूँ ना तो सब लोग मुझे क्यों सराहते, क्यों पता नहीं कि तुम्हारे इंडिया में क्या है कि जो कुटुंब व्यवस्था है वो एकजुट रहती, 50-50 60 साल एक ही पति पत्नी कैसे रह लेते हैं। तो इस बात से दुनिया अचंभित है और हमें बहुत उसका सम्मान लगता है कि ये केवल भारत में हो रहा है। तो हमारी संस्कृति है पूरे विश्व में। मैं भी 10 देश घूम आ चुकी हूँ, लेकिन मैं बाहर जापान, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस जब भी जहाँ भी गई हूँ तो मुझे भी यही सुनने को मिला है कि सही में तुम इंडियन बहुत ग्रेट हो। क्यों ग्रेट हो? कि हमारी फैमिली एक है, क्योंकि हमने हमारे पुराने संस्कार अभी तक मिटाए नहीं है। मैं उन लोगों को बता के आती हूँ कि हमारी इंडिया बहुत पुरानी है, पुराने ख्यालातों की हैं, लेकिन सही में शांतता हमारे कुटुंब में है, क्योंकि हमारे रिलेशन में बहुत प्यार है। इतने सारे रिलेशन हम एकजुट पक्का करके रखते हैं, ये खाली इंडिया में ही हो सकता है, क्योंकि आजकल बाकी तो सब तरफ देखो तो क्या एक दिखता है ना कि कोई किसी को जानता नहीं। जने जैसे पशु पक्षी होते हैं कि वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, डाल देते हैं कहीं तो भी, लेकिन वो भूल जाते हैं। लेकिन वैसा ही सब दुनिया में चल रहा है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। एक उसके बारे में मैं उनको अभी गई थी तब ये 4 लाइन सुनाई थी कि नए कमरों में पुरानी चीजें अब रखता है कौन, नए कमरों में पुरानी चीजें अब रखता है कौन, परिंदों के लिए कुंडों में पानी रखता है कौन। क्या बात। तुम बैठे रहो गिरती हुई दीवारों पर, सलीके से बुजुर्गों की निशानियां अब रखता है कौन। क्या बात। सलीके से बुजुर्गों की निशानियां अब रखता है कौन। लेकिन हमारे इंडिया में हम रखते हैं, बुजुर्गों के संस्कार भी रखते हैं और उनके आशीर्वाद भी हम लेते हैं। यही हमारे संस्कार है। दीदी ने अभी बताया कि 600 बच्चों की माँ बन चुकी है, 5.5 लाख लड़कियां। बाप रे, हम 2 बच्चे संभालते संभालते हमारे नाक में दम आ जाता है, लेकिन ताई ने 5.5 लाख बच्चे संभाले हैं, उनकी माँ बनी है। सही में ये जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। दीदी ने तो कर दिखाया है, लेकिन हमें भी आगे वही करना है। दीदी, मैं आखिरी सवाल करूंगी आपको कि यानी रुकने का मन नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन टाइम की पाबंदी है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को आप क्या बताएंगे, बस बताइए। बस ये महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं आने वाली किसी को क्या बताना है ना। हाँ। क्योंकि हर किसी आज ज्ञानी है, हर एक की राह अलग अलग है, हर एक की दिशा अलग अलग है। लेकिन फिर भी मैं मेरी लड़कियों को, मेरी बच्चियों को एक कहना चाहूँगी कि बेटा, तुम अगर खुद को पहचानो, खुद को जानो, तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे तक आएंगी। मैं खुद को खूब बड़ा हस्ती नहीं समझती, लेकिन पूरी तरह जपून ये मेरा प्रोग्राम बन भी रहा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि लॉकडाउन के पीरियड में 54 यानी मराठी में 54 टाइम्स मैं अलग अलग फेसबुक पेजेस के ऊपर जाकर मेरा विषय दे रही हूँ। दिया है झकास मराठी मुंबई, आई प्रतिष्ठान मालेगांव, नांदेड़, बॉम्बे, सोलापुर, कोल्हापुर, निर्भीड स्वराज्य खामगांव ने अनेक पेजों ने मुझे अपना अपना टॉपिक दे के बुलाया, वो मैं काम करती रही हूँ। और मेरी खुद की अभी एक प्रकरण फिलहाल जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं, वो सबको पता है, वो प्रकरण का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी बच्चियों मैं बताना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते 4 दिन 4 रातों की मेरी नींद हराम हो गई थी। नींद ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि विजया तू क्या करने जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है। रोज देखो कि वर्तमान पत्रों में, टीवी में आए दिन ऐसी बातें, और हमारी लड़की को कटघरे में आरोपी के खड़ा कर रही है। तो मेरी बच्ची, तुझे यही चाहती हूँ कि तू बहुत गुणी है, बहुत होशियार है, अपनी मम्मी की लाडली है, अपने पापा की लाडली है, और अपना तेरा भाई जो है ना, जो तेरे से 2 साल बड़ा, वो क्या चाहता है, तो तुझे उसका बहुत गुस्सा आता है। वो भाई को बहुत खुशी हुई थी जब तेरा जन्म हुआ था, क्योंकि वो कहता है कि आज मेरे बहन की उम्र की जो लड़कियां हैं उसके बारे में जो बोला जाता है, गली गली में जो होता है, वो मेरी बहन के बारे में ना हो। इसलिए वो भाई कहता है कि बेटियां भाइयों का भाल होती है, घर के इज्जत की ढाल होती है,
कूड़ा कचरा ना समझो इसे। मेरी बहन तो पूजा का थाल होती है, मेरी बहन तो पूजा का थाल होती है। जैसा भाई चाहता है वैसा हम सभी चाहते, तू पूजा का थाल बनी रहे, तू पवित्र बनी रहे। इसलिए अपनी कमियां जो भी है वो कमियां को ढूंढना, तुझ में कमियां बिल्कुल नहीं है उसको फिर भी ढूंढना और अपनी राह चुनना। तू जो कर सकती है इस दुनिया में कोई नहीं कर सकती। और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर इस कैमरा के सामने मेरी विजया मारोतकर की जगह कर मेरी बच्ची मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बस यही मैं तुझे दुआएं देती हूँ और यही तुझसे ये शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्या बात है, यानी जो ताई ने कहा वो आपके काम आएगा ही, लेकिन सबको अपनी अपनी कमी देखना है और हम क्या कर सकते हैं वो भी देखना है और वो देखते हुए आगे जाना है। आत्म परीक्षण जिसे कहते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में लग गई। क्या बात। नारी का हर एक रूप अलग है और वो प्रशंसनीय है, इसलिए हर नारी को सलाम है। और आज जागतिक महिला दिन है, इसीलिए हम दीदी को आमंत्रित किया है हमने और दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। धन्यवाद दीदी, आप आए, आपका कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बहुत धन्यवाद।